हिंद की बेटी दुश्मनों की हार थी। हिंद की बेटी दुश्मनों की हार थी। हर नारी के सम्मान की पुकार थी। हर नारी के सम्मान की पुकार थी। आज भी जिंदा है वो हमारे जोश में। आज भी जिंदा है वो हमारे जोश में। वो झांसी की रानी हमारी आत्मा की धार थी। वो झांसी की रानी हमारी आत्मा की धार थी। नमस्कार। शौर्य गाथा, शहीदों की विरासत, हमारा अभिमान भाग 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिताजी मोरोपंत तांबे थे, जो बाजीराव पेशवा द्वितीय के दरबार में सलाहकार थे। उनकी मां भागीरथी बाई, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा। मणिकर्णिका को प्यार से मनु बुलाते थे। धीरे धीरे मनु बड़ी होती चली गई। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड्डियों से खेलती है, उस उम्र में मनु ने धनुष, तीर इत्यादि खिलौनों से खेलना चाहती थी। धीरे धीरे मनु बड़ी होती गई और 4 साल की उम्र में आते ही उसके सिर के ऊपर से उसकी माँ का साया हट गया। इसके साथ साथ उनके पिताजी ने उनका लालन पालन किया। अब मनु जिसके साथ खेलती थी वो उनके 2 दोस्त थे। एक थे तांत्या जी और एक नाना साहेब, जो बाजीराव पेशवा के पुत्र थे। अब तांत्या टोपे और नाना साहेब के साथ वो खेलती थी, धनुर्विद्या सीखती थी, तीरंदाजी सीखती थी और इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने अपने तांत्या टोपे को तांत्या गुरु मान लिया। उन्होंने उनसे युद्ध कौशल सीखे थे और उनकी शिक्षा घर पर हुई थी। गुरुकुल पद्धति से उन्होंने शिक्षा घर पर ही ग्रहण की और महाभारत और रामायण का अध्ययन किया करती थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह महाराज गंगाधर राव झांसी नरेश के साथ हो जाता है। उनका जीवन यापन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। दामोदर राव जब 4 महीने का हुआ तो वो खुशी भी भगवान को मंजूर नहीं थी। उनकी गोदी से उनका पुत्र भी छीन लिया गया। अब राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और धीरे धीरे रानी को भी अपनी उस राजा की और अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। तो राजा और रानी ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक पुत्र को गोद ले लें। तो झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव के भाई का पुत्र आनंद राव को उन्होंने गोद ले लिया, जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। उस आनंद राव का नाम बदलकर उन्होंने दामोदर राव रख लिया और उनका पालन पोषण शुरू किया। 1853 तक आते आते महाराज गंगाधर राव की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो एक दिन महारानी लक्ष्मीबाई और दामोदर राव को छोड़कर चले गए। अब ये स्थिति रानी के लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। जैसे तैसे रानी ने अपने आप को संभाला, अपने बच्चे का पालन पोषण स्टार्ट किया। तो उधर एक ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश अधिकारी था। उसने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दी। लैप्स की नीति के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस राजा की संतान नहीं होती है तो उसका साम्राज्य हड़प लिया जाता है, छीन लिया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो रानी से कहा गया कि आपका खुद की संतान न होने के कारण आपका पुत्र है वो आपका दत्तक पुत्र है, तो आपको झांसी हमारे हवाले करनी होगी। लेकिन ये चीज़ रानी को मंजूर नहीं थी। अब रानी ने निर्णय लिया कि नहीं। उन्होंने एक ही नारा दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और वो लड़ती रही। लड़ते लड़ते 1857 की क्रांति का समय आ गया। 1857 की क्रांति में एक मंगल पांडे नाम के सिपाही उस क्रांति को एक चिंगारी का नाम दे दिया। उस चिंगारी से वो 1857 की क्रांति भड़क उठी, जिसमें चर्बी वाले कारतूस यूज किए गए थे, जो हमारे हिंदू और मुसलमानों के लिए उनका धार्मिक अपमान था, क्योंकि उन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसके कारण हमारे हिंदू और मुसलमानों का वो हमारा धार्मिक अपमान था। इसको देखते हुए ये 1857 की क्रांति भड़क उठी, पूरे भारत में फैल गई और 18 जून 1858 को ग्वालियर में झांसी की रानी लड़ते लड़ते अंतिम सांस तक अपने वतन के लिए लड़ती रही और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। लेकिन वो वीर गति को प्राप्त तो हो गई, लेकिन आज भी वो हर भारतीय नारी के अंदर अमर ज्वाला उसके नाम की जलती रहती है। आज भी हर एक नारी के अंदर हमें झांसी की रानी दिखाई देती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।